नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर श्री रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं स्टार्ट। चौपाई बहुत सुंदर है, तो आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और मन लगा के सुनिएगा। मणिमाणिक मुक्ता छवि जैसी, आही गिरी गज सिरे सोहे न तैसी। आइए, ये सुंदर चौपाई से आज का पाठ चालू करते हैं। तो भक्ति भाव के साथ सुनिएगा, और अगर आनंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसी ही रामायण सुनने के लिए और भक्ति भाव से सनातन धर्म से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा। जय श्री राम। और पाठ चालू करते हैं, चलिए। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमो नमः। लीलाम्बुजश्यामनुकौमिलाङ्गं सीतासमारोपितवामिभागं प्रणो महासायकचारुजापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। तो रामायण की ये चौपाई जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहले आपको रामायण से ये चौपाई सुनाएंगे। चौपाई के बाद सरल भाव में आपको अर्थ समझाएंगे कि चौपाई का अर्थ समझाएंगे हिंदी भाषा में, ताकि आपको समझ में आए। मणिमाणिक मुक्ता छवि देसी, अहि गिरि गज सिर सोहे न तैसी। नभ किरीट तरणे तनु पाई, अलहै सकल शोभा दिखाई। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है। वह सांप, जिस प्रकार सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी ही शोभा नहीं पाती, राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। ऐसी हमारी श्री रामचंद्र जी की अनोखी सुंदर छवि है। तैसहि सुकवि कवित सुध कहि, उपजहि अनत अनत छवि लहहि। भगत हेतु विधि भवन विहाई, सुमिरत सारद आवति धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि शुभ कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है, और शोभा अनन्य कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती। रामचरित सरे बिनु अनवाए, सो श्रम जाहि ना कोटि उपाय। कवि कोवित असे हृदय विचारे, अगावहि हरि जसे कलिमलहारी। सरस्वती जी दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें लाए बिना दूसरे करोड़ों उपयास से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि का यशी गान करते हैं। कीन्ह प्राकृत जन गुण गाना, असिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मते शिप समाना, स्वाति शारदा कहें सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुलकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरिसहि बरे बारी विचारो, अहोई है कवित मुकेता मणि चारु। इसी में यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है।
जुगति वेदी पुनि पोहि रामचरित वर्तागे अपर हरि सज्जन विमल उरे शोभाति अनुराग। श्री राम जी इसमें कहते हैं कि उन कविता रूपी मुक्तामणि को युक्ति से वेद कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर ताग में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। ऐसे जे जन में कली काल कराला कर तब वायस वेश मराला चलत को पंथ वेद मग छाड़े अकपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस का है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपटी मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। बंचक भगत कहाई राम के अकिंकर कंचन को है काम के। तीन मह प्रथम रेख जग मोरी अधिक धर्म ध्वजे दंडक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं और जो धीगाधिगी करने वाले धर्मध्वजी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी हैं और कपट के धंधों को बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहली मेरी गिनती है। जो अपने अबे गुण सब कहूँ अब बाढ़ी कथा पार नहीं लहूँ। ताते में अति अलप बखाने अथोरे महु जा नहीं सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों को वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। समझहु विविध विधि विनती मोरी को ना कथा सुने देहि खोरी। ए तहु परे करहि जय आशंका अमोहित अधिक ते जड़ मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा, क्योंकि इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल होंगे। कभी ना हो नहीं चतुर कहाऊँ अमति अनुरूप राम गुण गाऊँ। कहूँ रघुपति के चरित अपारा अकहे मति मोनि निरत संसारा। मैं ना तो कवि हूँ ना चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र हैं और कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जेहि मारुत गिरी मेर उड़ाही अकहूँ तो लेके ही लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई अकरत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके समान रूई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। प्रभु आप लोग जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसी ही रामायण की चौपाइयाँ सुंदर भाव से सुनने के लिए और समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे कमेंट में जय श्री राम का जयकारा जरूर लगाएंगे। चलो आप आगे बढ़ते हैं। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराणे अनेति नेति कही जासु गुने करह निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं।
सब जानत प्रभु प्रभता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद यस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। यदि प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रभु ताको सब ऐसी अकीर्तनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। अर्थात भगवान की महिमा पूरा वर्णन तो कोई नहीं कर सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुण गान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्यों को सहज ही भवसागर से पार कर देता है। ऐसा श्री वाल्मीकि तुलसीदास जी कहते हैं। एक अनिहिर आरोप अमाना, अवज सच्चिदानंद परिधामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना, अजय धरी दे चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सबसे व्यापक एवं विश्व रूप हैं, उन्हीं भगवान के दिव्य शरीर धारण करने के नाना प्रकार की लीला है। सो केवल भगतन हित लागी, अपरम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममता छोहूँ, जेहि करुणा करे के न कोहूँ। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया करते हैं। गई बहोर गरीब निवाजो, असरल सबल साहिब रघुराजो। बुध बरनी हरि जस यस जानी, अकर कहीं पुनीत सुफल निज बानी। वह प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाले गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भक्त प्रेम देने वाली बनाते हैं। ते ही बल में रघुपति गुण गाथा, अकहु नाई राम पद माथा। मुनहि प्रथम हरे कीरति गाई, तेहि मग चलते सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भक्त वत्सल कृपालु उन पर कृपा करते हैं। मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जे सरित बरे, जो नृप से तु कराही। अचढ़ी पीपल कहूँ परम लगो, बिनु श्रम पार ही जाई। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियाँ हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है, तो अत्यंत छोटी चींटियाँ भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे में भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूँगा, ऐसी मेरी कल्पना है। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, अकरहु रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, अजिन सारद हरे सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखला कर मैं श्री रघुनाथ जी सुहावनी कथा की रचना करूँगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से
श्रीहरि का यश सुयश वर्णन किया है। चरण कमल बंदहु जिनके रे, अपूर्वहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कहिबे करहु परिणामा, अजिन वरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों में को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूह को वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, अभाषा जिन हरे चरित्र बखाने। भैजे अहि जे होहि आगे, अपरणहु सब अहि कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरिचरित्र को वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हो प्रसन्न देहु बरदानु, असाधु समाज भनित सन मानु। जो प्रबंध बुद्ध नहीं आदरहि, सो श्रम बादी बाल कवि करही। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता समान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति भनिते भूत बल सोई, असुर सरी सम सब कहित होई। राम सुकीरति भनिति वदेशा, असमंजसे अस मोहि अदेशा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अत्यंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असमंजस है, अर्थात उन दोनों को मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, असियनि सुहावनी टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कवित कीरत बिमल, सोई आदरहि सुजाने। असरल बयर विसराय रिपु, जो पुनि करहि बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे। सोई सोना होय बिनु बिमल मति, मोहे मति बल अति थोर। अकरहु कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहूँ निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि को विदे रघुवर चरित, मानस मंजु मराल। अब बाली विनय सुने सुरुचि लखी, मोह पर हो कृपाल। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर आप कृपा करें। बंदहु मुनि पदे कंज रामायण, अजहि निर्मऊ। असाखर सुकोमल मंजु दोष रहित, दूषणे सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर हैं, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित हैं।
बंदाहु चारहु वेद भव बारिदे अबोहित सरिस अजिन ना सपनहु खेद वर्णत रघुबर बिशद जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए इस जहाज के समान हैं तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वरूप भी खेद थकावट नहीं होता। बंदा बेदी पदे रेनु भवे सागर जिह कीन जहे औ संत सुदास सीधेनु प्रगटे खले विशिवारुणी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक ओर से संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। विबुध प्रबुध ग्रह चरण बंदी करहु कर जोरी होई प्रसन्न पुर बहु सकल मंज मनोरथी मोर। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुनि बंदा हो सादर सुर सरिता अजुगल पुनीत मनोहरि चरिता मज्जन पान पाप हरे का कहत सुनत एक हरे अविवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रवण हो दीन बंधु दिन दानी सेवक स्वामी सखा सिय पी के हित निरूपदी सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक हैं, स्वामी हैं और सखा हैं तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कली बिलोकिक जगहित हर गिरजा असावर मंत्र जाल जिने सिरजा अन मिले आखरे अर्थ न जापू अप्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए सावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका ना कोई ठीक अर्थ होता है और ना जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, सो उमेश मोहि परे अनुकूला अकरहि कथा मुद मंगल मूला। सो मेरे शिवा शिव पाहि पायाऊ पासाऊ अबर न हो राम चरित चिते चाऊ। वे उमापति शिवजी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। भनिति मोरे शिव कृपा विभाते असरि समाज मिले मनहु सुराते। जे एहि कथहि सनेहु समेता अकहि सुनहि समुझति सचेता। होई है राम चरण अनुरागी अकलिमल रहते सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारा गणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती।
जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानियों के साथ समझ बुझकर कहेंगे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की प्रेमी बन जाएंगे। सपनहु साचहु मोहि पर, जो हर गोरी पसाऊ, तो फुरे हूँ जो कहूँ सबे, भाषा भनित प्रभाव। यदि मुझ पर शिव जी और पार्वती जी सप्रेम भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो जाएगा। बंदा हूँ अवधपुरी अति पावनी, असर जो सरे कले कल से नसावनी। प्रवीण हूँ पुर नर नारी बहोरे, ममता जिन प्रे प्रभु न थोरी। मैं अति पवित्र अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत है। सिए निंदा के अगे ओग निसाए, आलोक विशो सके बनाई बसाए। बंदह कौशल्या तिसी प्रचारी, अकीरति जासु सकल जगे माजी। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पुर नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगट हूँ जह रघुपति शशि चारो, बेश पे सुख देखल कमल तुषारो। दशरथ रो सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। करहूँ प्रणाम करम मन बानी, करहूँ कृपा सुत सेवक जानी। जिनहि विचर बड़ भयहु विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाली और दृष्टि रूपी कमलों के लिए पालने के समान श्री रामचंद्र जी स्वरूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र को सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ी बड़ाई पाई है और श्री रामचंद्र जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा नहीं है। बंदा हूँ अवध भुआल, सत्य प्रेम जहि राम पदे। अब बिछुरत दीन दयाल प्रिय, तनु तृण इवे परिहरहूँ। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। प्रगटहूँ परिजन सहित विदेहूँ, जानी राम पद गुण स्नेहूँ। जोग भोग मुख राखूँ गोये, राम बिलोकन प्रगट ही सोई। मैं परिवार सहित राजा जन जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। प्रणहूँ प्रथम भरत के चरणा, जासुने व्रत जाय न वरणा। राम चरण पंकज मन जासु, अलुवद मधु बेबे तजहि न पासु।
भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरों की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता, साथ नहीं छोड़ता। बंदाहु लक्ष्मण पद जल जाता, असीतल सुभग भगत सुख दाता। रघुपति की रते विमल पताका, अदंड समान भयहूँ जसे जाका। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री राम जी की कीर्ति रूपी विमल पताकों में, जिनका लक्ष्मण जी का यश पताकों में ऊंचा करके फहराने वाले दंडक के समान हुआ है। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अब तरहु भूमि भय तारन। सदा सो सानुकूल रहे, मुँह पर अकृपा सिंधु सो मित्र गुना कर। जो हजार सिर वाले और जगत के कारण हजार सिरों पर जगत को धारण करने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया, वे गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न हो। रिपुसूदन पदे कमल नमामि, आसुरे सुर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिन महु अनुमाना, और राम जासु जसे आप बखाना। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से वर्णन किया है। प्रणहु पवन कुमार, खले बन पावक ज्ञान घने। अजासु हृदय अगार बसहि, राम सरे चाप धरे। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करके ने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं, और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए हुए श्री राम जी निवास करते हैं। भैया, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राम। आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। जय श्री राम।